हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो हमारी ये है परसेंटेज का पहला लेक्चर। मतलब दो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, बट उसमें इंट्रोडक्शन एंड किस तरह आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, परसेंटेज का पहला लेक्चर। सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वी विल गो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे हम। अब परसेंटेज का जो ये पहला लेक्चर है, इसमें चलो थोड़ी बेसिक की बात करते हैं। सबको पता होगा कि परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं परसेंट साइन से। अगर इसको आप ब्रेक करोगे, इफ यू विल ब्रेक दिस, तो आपको दिखेगा परसेंट। परसेंटेज मतलब क्या? किसी भी नंबर को अगर फ्रैक्शन में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है तो डिवाइडेड बाय 100, एनी नंबर पर 100। ठीक है, लेट्स से व्हाट इज 25%? व्हाट इज 25%? सिंपल है, 25 बाय 100। ये कितना हो गया? 25 वन जा एंड 25 फोर जा, दिस इज 1/4। ठीक है, सो परसेंटेज। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर आपको परसेंटेज में मतलब परसेंट में वो करना है, रिप्रेजेंट करना है, सॉरी परसेंटेज को आपको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 100 पर 100। ठीक है, पर 100 पर 100। समझ आया आपको? एक चीज और, अब मान लीजिए, देखिए दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है, बड़ी ही बेसिक चीजें हैं ये। ठीक है, और ये एकदम आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो दिस इज 25%, कितना हो गया ये? या फिर दिस इज 1/4, कितना परसेंट हुआ ये? बड़े ही सिंपल सा इसका रूल है। ठीक है, अगर आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, अगर आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है, डिवाइड करिए, डिवाइड डिवाइड करिए। अब कितना हो गया ये? 25/100 करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/4। अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। 1/4 है, 1/4 इंटू 100, ये कितना हो गया? 4 वन जा 4, 4 वन जा एंड दिस इज 4 टू जा 425 जा। अरे 25 ही तो हुआ यार, मैं क्या सोच रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 25%। ओके, तो ये देखो आपने ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई किया। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है। अपनी नोटबुक में आप अपनी ही लैंग्वेज में आप चाहो तो लिख लो कि अगर आपको किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई। अगर आपको किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, देन यू हैव टू डिवाइड। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। सो दिस वाज वेरी वेरी बेसिक ऑफ परसेंटेज। एक चीज और इसमें हम पढ़ेंगे। नाउ लेट्स से एक नंबर था, लेट्स से दो नंबर है, ए और बी, या फिर चलो आप लोग को ए और बी से ज्यादा एक्स और वाई से प्यार है, एक्स और वाई ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई। लेट्स से दिस इज 10 एंड दिस इज 20। अब इसमें मुझे बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। अगर ये नंबर 10 से 20 बना है, ये नंबर 10 से 20 बना है, तो इसमें परसेंटेज चेंज कितना हुआ? इंक्रीज और डिक्रीज वो हम बाद में बात करेंगे, बट परसेंटेज चेंज कितना हुआ इसमें। तो अब इसको कैसे हम निकालेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला है, कोई और वो ले ले, चलिए इसका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला है चेंज्ड वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? ऑलवेज रिमेंबर दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। चेंज्ड वैल्यू क्या है? फाइनल वैल्यू। ये देखिए इनिशियल वैल्यू आपका x था, ये हो गया फाइनल वैल्यू। चेंज्ड वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, दैट विल बी योर चेंज्ड वैल्यू। और परसेंटेज निकालना है, मैंने क्या बोला था? अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल है, इसे पहले समझाया था, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब क्या लिखा? चेंज्ड वैल्यू कितना है बताइए मुझे? 20 माइनस 10 कितना हुआ? दिस इज 10। इनिशियल वैल्यू कितनी थी? अगेन इनिशियल वैल्यू 10 थी यार। ठीक है,
किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से 10 कट गया, ये क्या आया? 100, यानी कि 100%। ये 100% का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। 100% का इंक्रीज हुआ है, ये तो आपको दिख भी रहा होगा। इनफैक्ट कोई भी अगर नॉर्मल कैंडिडेट होगा जिसकी मैथ्स अच्छी खासी होगी, वो देख के बता देगा कि भैया 10 से 20 हुआ है, 100% का इंक्रीज है भैया, है ना? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 है, 5 से ये 10 हुआ। ये बताइए इसमें कितना परसेंटेज चेंज है? परसेंटेज चेंज बताइए क्या करना है? अपने को फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? अभी हमने देखा चेंज्ड वैल्यू। क्या है फॉर्मूला? हमने देखा कि फॉर्मूला है भैया चेंज्ड वैल्यू। चेंज्ड वैल्यू अपॉन क्या? अपॉन क्या भैया? जहां से चेंज हो रहा है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है? 5 है। चलो पहले लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यू। अरे भैया परसेंटेज निकालना है, हमने देखा था अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बढ़िया, ये लिख लिया। अब क्या है? चेंज्ड वैल्यू क्या है भैया? चेंज्ड वैल्यू क्या भैया? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। क्या हुआ फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू? ये हो गया 10 माइनस 5। इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू 5 है। ठीक है, इसको भैया हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, चलिए 100 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ? ये 5 अपॉन 5 इंटू 100। ये वापस से 100% का क्या हो गया भैया? इंक्रीज हो गया। यार ये तो सिमिलर एग्जांपल हो गया। चलिए अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बट समझ आया आपको? ये फाइनल क्या हो गया? 100% का इसमें भी इंक्रीज हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल नंबर 3, कोई नंबर है, लेट्स से इट इज 5। ओके, और 5 से ये चेंज हुआ किसमें? मान लीजिए 5 से ये चेंज हुआ 15 में। 5 से ये चेंज हुआ 15। ओके, अब भैया इसमें ये बताना है हमें परसेंटेज चेंज। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? बड़ा ही सिंपल है भैया, आपने बताया था चेंज्ड वैल्यू। क्या है चेंज्ड वैल्यू? 15 माइनस 5 क्या हो गया? 10। भैया 15 माइनस 5 10। और भैया अब ये करना है कि इनिशियल वैल्यू अपॉन क्या? इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या थी? 5। किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 से। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज जब भी चाहिए होता है वी मल्टीप्लाई बाय 100। ये हो गया 5 1 जा 5 2 20, मल्टीप्लाई करिए, 200% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? 200% इंक्रीज हुआ है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स से 4 लेट्स से दिस इज 16। ये 16 से आ गया 10 पे। हाँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज हियर? परसेंटेज चेंज कितना हुआ? चलिए क्या था? चेंज्ड वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, 100 क्यों? क्योंकि भाई हमें देखना है कि भैया परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। देखो बेसिक समझ आ रहा है ना आपको? रटना नहीं है, समझना है। समझ लोगे तो रटने वाली चीज नहीं रहेगी, जितना कम रटोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। अब चेंज्ड वैल्यू क्या है भैया? 16 माइनस 10 क्या हो गया? ये 6। इनिशियल वैल्यू क्या है? 16 है, इनटू 100। ये कितना हुआ? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। ठीक है, ये 2 4 जा 8, और ये कितना आ गया? 2 5 जा 10, 250, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इधर कितना आ गया? 25। ये कितना आया? 3 5 जा 15, यानी कि 75/2। ये आया 75/2%। ठीक है, या फिर अगर आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। देखो ये डिवाइड वगैरह तो सबको आता है ना यार, मतलब हो सकता है कुछ बहुत ही बेसिक से सीख रहे हो। तो 2 3 जा 6, 1 5, 2 7 जा 14, ठीक है 1, फिर हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं 0, 2 5 जा 10। इतना सबको आता है ना यार, मतलब इतना सबको बेसिक्स आते होंगे। अगर आपको नहीं आता होगा तो बता देना, तो आई विल गो ऑन विद दिस सिमिलर स्टेप्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 37.5%। लेकिन 37.5% का इंक्रीज है या डिक्रीज है? भैया 16 से 10 हुआ, कॉमन सेंस कह रहा है भैया 16 से 10 हुआ, तो भैया डिक्रीज हो रहा है। 16 से 10 हुआ तो ये नंबर तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये 37.5% का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? बड़े सिंपल तरीके से करना है। स्टार्टिंग में देखो, मैं चाहता हूं सीधा लिख सकता है 2 3 8 8 जा 8, ये इतना 37.5 नहीं, आराम से करेंगे, आराम से सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे। ठीक है, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। ये था हमारा परसेंटेज चेंज जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कुछ और जरूरी चीजें जो हमें परसेंटेज में आगे यूज आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।